परम शांति। सभी का स्वागत है बापूजी के इस YouTube चैनल पर। आज हमारे साथ हैं आनंद भाई जी और आज हम डिस्कस करेंगे यूथ के ऊपर। आजकल का यूथ कैसे अपना जीवन जिए और जीवन जीने का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो परम शांति आनंद भैया। परम शांति सभी को। जी। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि यूथ के लिए सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द रियल सक्सेस? सभी का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को देखने के लिए। और जो आज भाई ने क्वेश्चन पूछा है, सक्सेस, राइट, तो ये बहुत महत्वपूर्ण यूथ के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। हालांकि सक्सेस जो है सबके लिए अलग अलग होती है। जैसे कोई 12वीं में पढ़ रहा है तो वो सोचेगा कि कॉलेज में जाके फर्स्ट क्लास आएगा तो सक्सेस मिलेगी, या ये डिग्री मिल जाए तो सक्सेस मिल जाएगी, अच्छा पगार नौकरी मिले तो सक्सेस होगा। और इसी तरीके से सक्सेस के अपने अपने सबके मायने हैं। पर अगर हम अध्यात्म की ओर से देखें तो सक्सेसफुल लाइफ उसी कहते हैं जब हम अपने आप को जान लें, परमात्मा को जाने, राइट। सक्सेस की भौतिक जगत की बहुत सारी व्याख्याएं सबने दी है। बचपन से ही सब सिखा रहे हैं कि बड़े होके खूब पैसे कमाना, दुनिया को दिखा देना कि हम कितने बड़े ऊंचे हैं, हमारा खानदान कितना पावरफुल है। तो ये सक्सेस के बारे में सबकी अपनी अपनी राय है। पर अध्यात्म के तौर पे देखें तो जब हम कहते हैं ना बैलेंस लाइफ जिए, राइट। बैलेंस लाइफ का मतलब क्या है कि भौतिक जगत में भी हम आगे बढ़े और साथ में अध्यात्म जगत में भी हम आगे बढ़े, और फिर हम आत्मा को पहचाने, परमात्मा को पहचाने और विश्व कल्याण करे, ये भावना पैदा हो। विश्व के भले की भावना पैदा हो और ये भाव से हम आगे बढ़ते रहें तो मुझे लगता है कि अगर ये यहाँ तक तुम पहुंच गए तो डेफिनेटली उसे सक्सेसफुल कह सकते हैं जीवन में। अच्छा जी। पैसा सक्सेस नहीं है, डिग्री सक्सेस नहीं है, क्योंकि ये सब टेम्पररी है, एक जन्म का है। ये फिर अगले जन्म में से फिर से शुरुआत होगी। हाँ जी। तो तो नेक्स्ट मेरा यही क्वेश्चन आने वाला था कि जी। आजकल जैसे देखते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पर केवल यही बेचा जाता है हम्म, कि पैसा कमा लो, लग्जूरियस कार्स ले आओ और फिर अपना लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव कर लो। तो आपकी राय में ये दोनों के बीच में बैलेंस कब सेट होता है? क्योंकि पैसा भी इट इज ए नेसेसिटी हम्म, और समाज में भी हमको रहना तो है ही। बिल्कुल। तो एक स्पिरिचुअल लाइफ और ये मटेरियलिस्टिक, उसमें कैसे, कहाँ तक बैलेंस, वो रेखा कहाँ पे है? देखो, हर व्यक्ति जो है ना अपनी रेखा खुद ही पसंद करता है। मतलब ये कोई चाहता है मैं अंबानी बन जाऊं, हम्म, अब अंबानी बनने के चक्कर में पूरी जिंदगी जो है वो लगा ही रहता है, लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि ये सब कुछ मिलने के बाद एक दिन मरना तो है ही। मृत्यु तो सत्य है ना। तो वो जो परम सत्य जो है मृत्यु, उसके बारे में हमें ख्याल रखना चाहिए। जब हम उसके बारे में ख्याल रखेंगे कि ये सब कुछ पाने के बाद भी तो मृत्यु आएगी, है सब कुछ पाने के बाद भी, बीच में भी मृत्यु आ सकती है, क्योंकि जीवन जो है क्षण भंगुर है। ये शरीर जो है 5 तत्वों का क्षण भंगुर है, आज है नहीं है, कल नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो बात ये है कि ये क्षण भंगुर जीवन में हमें ये बॉर्डर लाइन क्या है। जैसे पहले शास्त्रों में बताया कि 51, 51 मतलब वन में जाने का समय है। उस वक्त मतलब बुद्धि से ये जगत की सभी बातें छोड़ के है, उसको फिर आपको जंगल में जाके परमात्मा का आपको याद करना चाहिए। ये 51 का मतलब था। जी। है, तपस्या करनी चाहिए अगले भाव के लिए, पारलोक को सुधारने के, परलोक को सुधारने के लिए, अगले जन्म के लिए ये बात थी। पर अब क्या हो गया है कि जैसे सरकार ने भी रिटायरमेंट की डेट नक्की करे ना, एज नक्की करें कि 55, 57, 58, ज्यादा से ज्यादा 60। उसके बाद फिर तुम कुछ अपने लिए करो। हाँ, तो एक सरकार ने भी बताया, लेकिन हमारी खुद की चॉइस है कि हम कितना करें। आज आप देखें तो अर्ली रिटायरमेंट का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आया है। आप देखें, यस। हाँ, अब 40 में रिटायर होना चाहते हैं, कोई कहता है भाई हम तो 30 में हो जाएं, 35 में हो जाए, मतलब पहले सालों में मेहनत करें, कमा ले और फिर हम रिटायर हो जाएं। तो भाई रिटायर होना कोई बुरी बात नहीं है। वो उन्होंने नक्की कर लिया कि मैं इतने साल ही काम करूंगा और फिर बाकी अपना एंजॉय करूंगा। उनका मतलब है एंजॉय। लेकिन जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो हमें आत्मा की जागृति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें करना है। तो हर मनुष्य को अपनी रेखा खुद तय करनी है, जी। नक्की करनी है कि भी मुझे कब तक ये भौतिक जगत में आगे बढ़ना है। अच्छा जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, एक आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, उसको कहते हैं सिग्मा मेल, हम्म। और साथ ही साथ फेमिनिज्म का भी आजकल जमाना है। हम्म। तो इससे क्या होता है, देखिए इन सब की एक तरीके से मतलब पॉजिटिव ये लोग दिखाते हैं अपने आप को, हम्म। बट जो सिग्मा मेल जैसे है ना, वो ये मतलब इस तरीके से एक तरीके की मैस्कुलिनिटी का ऐसा है कि आप बस मतलब पैसा कमाओ, समाज में अथॉरिटी लाओ, और बड़ी महंगी महंगी आपके पास गाड़ियां हों, और साथ ही साथ एक हल्का सा इनके अंदर एक ऐसी भी धारणा मजबूत होती है, स्पेशली यंग जो लड़के हैं 18 20 22 साल के, तो जो नारी जाति है ना उनके खिलाफ एक हल्का सा धारणा उनके माइंड में पक्की होती है। और साथ साथ आज का जो फेमिनिज्म भी इसी तरीके का है कि जो यंग जो लड़कियां हैं उनके माइंड में लड़कों के अगेंस्ट एक थोड़ी सी हार्ड थॉट्स और धारणाएं क्रिएट होती हैं। तो आपका इसमें क्या मैसेज है, आप क्या कहना चाहेंगे कि दोनों के मन में कोऑपरेटिव माइंडसेट क्रिएट हो? हम्म। देखो आजकल क्या है कि ये जमाना बदल चुका है, पहले की तरह तो है नहीं कि पहले तुम्हारी शादी बचपन में ही तय कर दी जाती, या फिर माँ बाप बोल के आते कि जब लड़का तुम्हारा बड़ा होगा तो उससे शादी होगी, तो मतलब पहले से तय होता था, ऐसा नहीं है। आज सब बदल चुका है, ठीक है। तो बदल गया तो सबको अपनी फ्री विल यूज करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। अब ऐसा हुआ है ना कि जैसे आपने कहा कि मैन सोचते हैं कि मैं ऐसा करूं, मैं पैसा कमा लूं, पैसा कमा के दुनिया को दिखाऊं, फिर बड़ी बड़ी गाड़ी, और फिर एग्जैक्टली। तो ये पैसा है तो ये सब कुछ है। लेकिन देखो ये बात सच है, जब आप युवानी के उस स्तर में होते हैं, उस एज में होते हैं, तब आपको लगता है ये सब कुछ सच है। लेकिन जब आप ही खुद जब उस एज को निकल के जब आप आगे पहुंचेंगे 35 40 और उससे ऊपर, तब आपको लगेगा कि ये तो मैं वाहियाती कर रहा था, फालतू की बातें कर रहा था। अपने आप पे, अपने विचारों पे हंसी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये कुछ ना एक एक हवा ऐसी बनी है, हवा ऐसी बनाई गई है, और उस हवा को सब लोग सच मान रहे हैं कि आज तो ऐसी हवा चल रही है तो हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन इससे कोई सुख और शांति आपको नहीं मिलने वाली। दिखावा कर लोगे, वाह वाह हो जाएगी, झूठी तारीफें हो जाएगी, लोग आपको क्या कह रहे, वाह भाई सक्सेसफुल है। लेकिन ये कोई सक्सेस नहीं है, और ना ही इससे कुछ बदलने वाला है। जब उम्र आपकी बढ़ेगी तब आपको ये सभी चीजें मजाक लगेगी, यार मैं कहाँ था। मतलब ये आंखें बंद करके दौड़ रहे हैं, बस ये समझो। दूसरों को देखे वो भाग रहे हैं तो मैं भी भागू, उसके पास ये है तो मुझे भी चाहिए, मैं भी पाऊंगा। तो ये चीजें जो है ना, ये जो आज पुरुषों के अंदर जो एक अपने अहंकार बढ़ गया है, और उस अहंकार के चक्कर में उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, सत्य के बहुत विपरीत चला गया है। मनुष्य जो है वो अपने मृत्यु को नहीं देखता कि ये सब कुछ होने के बाद भी मृत्यु तो होगा। वो कौन सा एक्टर था, जो सिंगर था, जिसके पीछे 50 50 गाड़ियां घूमती थी, उमर गया, क्या नाम था विदेश का, वो जैक्सन, माइकल माइकल जैक्सन। जैक्सन। उसने उसने अपना रूप रंग बदल दिया, हाँ सब कुछ बदल दिया। उसके पीछे पूरी एम्बुलेंस घूमती थी कि इसको कुछ भी हो जाए बदल दे, डॉक्टरों की टीम थी, ब्लड था, पानी था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी मर गया वो मृत्यु तो बेचारा। हुई। तो ये जीवन का सत्य यह है कि मैं एक आत्मा हूं, और उस आत्मा को बिना जाने तुम जितनी मर्जी वाहियात बातें कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब कुछ आपको अभी जो सच लग रहा है ना, जैसे हम बचपन में जो एक छोटे से खिलौने से खेल के ऐसा लगता था कि इससे बाहर दुनिया नहीं है, लेकिन आज वही खिलौना देखोगे तो आपको अपने आप ही हंसी आएगी कि मैं तो इससे खेलता था। तो ये सब खिलौना है, ये जो चीजें देख रहे हैं, मेनिज्म, फेमिनिज्म, ये लड़कियों को भी ऐसा ही है ना। मैं भी पैसा कमाऊं, ये लड़के क्या चीज है मैं उनको दिखा दूं, लड़के बोले मैं उसको दिखा दूं। अरे भाई तुम हो आत्मा ही, तुम चाहे पुरुष हो कि चाहे स्त्री हो, तुम भी कई बार पुरुष बने हो, कई बार तुम स्त्री बने हो। तुम्हारे जो संस्कार है तुम्हारे भीतर ही है, उसको किसी को तुम्हें हराने के लिए तुम धरती पे नहीं आए हो, ना किसी को दिखाने के लिए आए हो। सत्य को समझो, क्योंकि सत्य जानने के बाद तुम्हारी ये हवाएं उड़ जाएंगी, ये जो तुम्हारे फालतू के विचार ये बदल जाएंगे। ये तब तक तुमने पकड़े रखे हैं जब तक तुम माया के जगत में मजे ले रहे हो, माया तुम्हें सच्च लग रही है। ये माया निकल गई ना तो फिर कुछ नहीं सच लगने वाला। शरीर का एक भी पार्ट थोड़ा सा भी खराब हुआ ना, ना तो कोई तुम्हारा मेल, ना तो कोई फीमेल, ना गर्लफ्रेंड, ना बॉयफ्रेंड, ये सब कुछ तुम घर पे बेड पे बैठे रहोगे, वो अपने जीवन जिएंगे। 2 4 बार फोन पे पूछ लिया बात जयराम जी की। ये कहने का मकसद ये है कि रियल में जब तक तुम सत्य की ओर नहीं जाओगे तब तक ये चीजें आपको तंग करेगी, डेफिनेटली करेगी।
लेकिन आपको जब सत्य जानोगे तब ये सब हवा हवाई हो। तो फिर आपके अनुसार युवाओं को जीवन का कौन सा लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए? देखो, अगर हम ज्ञान मार्ग की बात करें तो ये बहुत डीप बात हो जाएगी कि जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, शिवोहम सर्वोहम। अपने आप को जानना, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, करना क्या है, ये सब ये ऐसे क्वेश्चन है, इसके जवाब आज नहीं तो कल युवा को ढूंढने पड़ेंगे। अगर तो वो आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, आत्मा का कल्याण करना चाहता है। अगर तो उसने ये क्वेश्चनों के जवाब नहीं ढूंढे तो फिर तो ये जगत क्या, ऐसे कई जगतों में फंसेगा, कई जीवन मिलेंगे, कई बार मृत्यु होंगे, बार बार लगातार यही हो रहा है और आगे भी होगा। सृष्टि 400 करोड़ साल से चलती आई है और आज भी तुम हर जन्म की तरह सेम क्वेश्चन और सेम जवाब में ही टाइम वेस्ट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, नया जन्म मिलेगा। मतलब ये है कि आपको एक जीवन का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जैसे डिग्री चाहिए, हाँ ठीक है भाई, मैं मना नहीं करता डिग्री से ना लो। मैं ये कहता हूँ पैसे चाहिए, हाँ ठीक है बिल्कुल चाहिए। आप पैसे के, ऐसा मत सोचो कि पैसे के बिना नहीं होगा, पैसे चाहिए, जीवन जीने के लिए चाहिए, लेकिन आत्मा के लिए भी तो कुछ जानना है ना, उसके लिए तो समय निकालना पड़ेगा ना। हाँ, आत्म कल्याण के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। जी। तो फिर जैसे कि आजकल एक ये भी ट्रेंड चला हुआ है कि जैसे मेडिटेशन हुआ या योग या ध्यान, तो इसको लोग यूज करते हैं अपनी लौकिक में गेन के लिए, हम्म कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन हम्म और हम्म क्रिस्टल्स और फिर कई तरीके के तरीके हैं। एक वर्ड इस कॉन्वेलेक्सा करके है, हम्म हम्म हम्म, हम्म, वो एलिट टाइप की चमक दमक की चीजें हैं, बट यूथ इसमें फंस जाता है। तो हम्म। आपका क्या मैसेज है इन सब चीजों देखो के लिए? भाई, तुम शॉर्टकट में जाओगे तो तुम फंसोगे ही। हम्म, ठीक है, ये सब चीजें शॉर्टकट है। हम्म, हाँ, पहले तो तुम्हें थियरी ऑफ कर्म को जानना चाहिए। हम्म, हाँ, जैसे आजकल वो यूट्यूब में इंटरनेट में वायरल हो रहा है कि कॉन्वोलेक्सा बोलो, कॉन्वोलेक्सा कॉन्वोलेक्सा, जितनी बार बोलोगे इतना पैसा ऐसा अट्रैक्ट आएगा। होगा। हाँ, तो ऑब्वियसली तुम जिसको ध्याओगे उसी को ही पाओगे, यस। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। अब थियरी ऑफ कर्म को बिना समझे बस तुम 24 घंटे यही बोलो कि मेरे को करोड़ों का पैकेज मिल जाए और पैकेज में ही बैठ के तुम बोलो कॉन्वोलेक्सा कॉन्वोलेक्सा, चलेगा? नहीं चलेगा। ये सिर्फ भ्रामक बातें हैं, ये सिर्फ भ्रामक सी बातें, टाइम पास। जो जिन लोगों ने अध्यात्म में एक एक स्टेप भी, कदम भी नहीं चलाया ना, वो लोग इसमें फंसते हैं। जिन्होंने थियरी ऑफ कर्म सुना है, समझा है, वो लोग इसमें नहीं फंसते। क्योंकि थियरी ऑफ कर्म क्या बोलती है कि जो तुमने किया है वही तुम्हें मिलने वाला है, जो बोया है वही मिलेगा। खड्डा खोदा है तो तुम गिरोगे, राइट? तो जो थियरी ऑफ कर्म को सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, वो लोग इन चीजों में नहीं फंसते। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट भी नहीं, ये सिर्फ खाई का रास्ता है। इसमें कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली। तुम पूरी जिंदगी बोलते रहो, दुनिया भर के भिखारी इकट्ठी करो और उनसे बुलवाते ही रहो, हाँ, तो भी किसी को धन नहीं मिलने वाला। कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। यस। तो कर्म ही श्रेष्ठ है। ये जगत कर्म का है। ये ये जगत कर्म कर्म प्रधान है। यहाँ कर्म प्रधान है, जो तुम करोगे वही होगा। ये जब तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा तब तुम ये सब फालतू चीजों से ऊपर उठोगे। तो फिर क्या योग से या अध्यात्म के थ्रू मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे मैं अपना भाग्य बदल सकूं? बिल्कुल, भाग्य बदला जा सकता है, स्वयं को बदला जा सकता है। मन बुद्धि संस्कार अध्यात्म से ही बदलेगा, ठीक है? पर उसका एक समय है, एक तरीका है। लेकिन उसके लिए तुम कहो जी मैं आंखें बंद करके योग कर रहा हूँ, मैं ये ठीक हो जाए, मेरे को लॉटरी लग जाए, मेरे संबंधी ठीक हो जाए, मैं इसको ठीक कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, ऐसा नहीं है। पहले तो सबसे पहले आपको, जब आप मेडिटेशन सीखते हो तो मेडिटेशन, गीता में 18 टाइप के योग बताए गए। तो जब हम उस योग को सुनते हैं, समझते हैं, तो हम किसके लिए योग कर रहे हैं, योग का मतलब क्या, आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन। तो जब तक हम वो योग का डेफिनेशन नहीं समझेंगे, योग की व्याख्या नहीं समझेंगे, तब तक हम करेंगे ही क्या, यही बैठ के विचार करते रहेंगे। आजकल योग में बता रहे हैं कि बस ऑब्जर्वेशन करो, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं विचार जा रहे हैं। ये तो पूरे दिन हो रहा है, तो आंखें बंदी क्यों करते हो? वो तो खुली आंख में भी यही हो रहा है, सपनों में भी यही हो रहा है। यस। आंखें बंद कर देते हो तब भी वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। दिमाग दिमाग तो तुम्हारा वही चल रहा है, तो फिर योग काहे का? तो मेडिटेशन का रियल मीनिंग समझो, और उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। कोई मैं 2 मिनट में या 5 मिनट में समझा दूंगा तो दिमाग में नहीं बैठेगा। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, मन को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। ये सभी चीजों का मूल कारण है इच्छा। इच्छाओं ने ही मनुष्य को
इच्छा और कामना। इसलिए गीता में भी कहा कि कामनाओं की नदियों में मत बहो अर्जुन। मतलब जरूरी है, दाल रोटी कपड़ा मकान बराबर है, जरूरी है, लेकिन तुम कहो जी मैं तो 5 करोड़ की ही गाड़ी लेके सांस लूंगा, या मैं तो भाई 100 करोड़ का बंगला ही खरीदूंगा, तो प्रॉब्लम वो नहीं है। फिर इच्छा जो है वो तुम्हें दुखी करेगी, कामना तुम्हें दुखी करेगी, चैन नहीं लेने देगी, शांति से जीने नहीं देगी। जो तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है ना, उससे तुम कहीं गुना पीछे चले जाओगे। और ये सब इच्छाओं के पीछे भागते भागते, आज बताओ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जरूरी नहीं है, पर लिमिट में, जो जितना जरूरी है, समय को डिवाइड करो, आध्यात्म के लिए समय निकालो, राइट। पूरे दिन में जो है 2 घंटे मेडिटेशन के लिए, 1 घंटा ज्ञान योग के लिए, टोटल 3-4 घंटे आप इसके लिए निकालिए। बाकी आप 8 घंटे मेहनत करिए, 8 घंटे आराम करिए, बाकी और भी बातें सोचिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही बात को पकड़ना है। बैलेंस लाइफ में जाएंगे तभी आपको कुछ प्राप्ति होने वाली है। और ये मन को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन है, चित्त को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन है, आत्म जागृति के लिए ये मेडिटेशन है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए यह मेडिटेशन है। इसका मतलब भौतिक जगत की, ये भौतिक चीजों की प्राप्ति नहीं होने वाली इससे। अगर तुम ये सोच के बैठ जाओ तो भाई बहुत बहुत दूर के सपने देख लिए तुमने अभी से। इसलिए ये आत्मा को जानने का ये प्रोसेस है, समाधि तक पहुंचने का ये प्रोसेस है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, समाधि तक पहुंचने के लिए ये सभी रास्तों से जाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मेडिटेशन बीच में ही ये प्रोसेस है ना। पर इसका मतलब ये कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा जीवन में कि मैं इनका माइंडफुलनेस कर लूंगा तो मेरे को चमत्कार हो जाएगा, नहीं। ये एक टेक्निक है, ये बहुत सारी टेक्निक है ऐसी जिससे आपका मन शांत होगा, आपको शांति मिलेगी। ये दौड़ भाग वाली जिंदगी में आपको कहीं तो रुकना पड़ेगा ना, तो वही रुकाव जो है वो मेडिटेशन में कुछ अलग अलग टेक्निक से आपको होगा। तो जैसे आपने कहा कि इच्छा जब तक है तब तक हम भागते ही रहेंगे, तो मन में इच्छा ना आए या मन को कंट्रोल कंट्रोल करना या मन को स्ट्रांग करने के कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे यूथ के लिए? डेफिनेटली देखिए, मन को कंट्रोल अगर आप करना चाहते हैं तो पहले तो आपको अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ, ठीक है, या मेरा टाइप क्या है। या मतलब मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि ये जर्नी पहली बार आपकी नहीं हुई है, आपकी लास्ट पास्ट जर्नी भी हो चुकी है, कई जन्म हो चुके हैं, कई जन्मों के संस्कार आपके साथ है, कई जन्मों के विचार कर्म बंधन सब कुछ आपके साथ है। और उस कर्म बंधन के आधार पर आज आपकी अंतरात्मा की आवाज क्या है ये ढूंढो। पहले पहले ये खोजो कि तुम्हें क्या चाहिए। हम देखो, हम जिस माहौल में होते हैं ना, उस माहौल को वो हमें इफेक्ट करता है, यस। राइट। हम कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज की यारी दोस्ती हमें डेफिनेटली इफेक्ट करती है। लेकिन जब आप वो कॉलेज छोड़ के 15-20 साल जब हो जाते हैं ना, तो कॉलेज का कोई याद ही नहीं होता, ना दोस्त याद होते हैं, ना वो प्रोफेसर होते हैं, ना मतलब सब अपने लाइफ में चले जाते हैं। मकसद ये कहना चाह रहा हूँ कि पास्ट जन्मों में आपने जो आपके संस्कारों के हिसाब से इस जन्म की आपकी क्या आवाज रही, परमात्मा ने जो हमें फ्री विल दिया उसका सही इस्तेमाल हम कैसे करें, हम आत्म जागृति की ओर कैसे बढ़े, राइट। तो ये हमें सोचना होगा कि हम किस तरीके से अपने गोल को सेट करें। गोल सेट करने के बाद जो है आपको उस पर चलना पड़ेगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। 5 या कितने भी आप जो टिप्स देना चाहें हाँ, मन मन को को कंट्रोल कंट्रोल करने के, करने की या हाँ स्ट्रांग जी। करने के लिए? तो मन को स्ट्रांग करने के लिए टिप्स यही है कि पहले अपने लक्ष्य सेट कर दो और लक्ष्य को हमेशा याद रखो। और जब आप लक्ष्य को याद करोगे, देखो मन का काम है, फितरत क्या है। अभी एक रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक बंदर का बच्चा जो है वो क्रोकोडाइल मगरमच्छ के मुंह में है, और वो बच्चा जो है वो खेल रहा है, क्योंकि अभी क्रोकोडाइल ने उसको दबोचा नहीं है। तो वो खेल रहा है, कभी पत्ते पकड़ रहा है, कभी उसको पकड़ के खा रहा है। उसको आइडिया नहीं है कि मैं कुछ ही क्षण में मैं खत्म होने वाला हूँ। जैसे ही मगरमच्छ ने अपना मुंह जोर से बंद किया, वो उसका जयराम जी की हो जाएगा। मतलब ये है कि मनुष्य को ये हमेशा याद रखना चाहिए, मृत्यु। हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना कि आज तो मेरा जन्म दिवस, आज तो मेरा जन्म दिवस, बड़े खुश होते हैं, पार्टियां देते हैं, इकट्ठे होते हैं, खुशी मनाते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन एक जैसे जन्म का दिवस है, एक दिन मृत्यु का भी तो दिवस होएगा, क्योंकि ये प्रकृति है। हाँ, ये मृत्यु लोक है, तो यहाँ मृत्यु होने वाली है। तो मन को तुम्हें ये समझाना पड़ेगा, जब मन बहुत इच्छा के पीछे भागे, मन बहुत कामनाओं के पीछे भागे, चैन ही ना ले,
ना आपको रात की नींद आपकी खुद ही खराब हो जाए ये इच्छाओं के चक्कर में, ये कामनाओं के चक्कर में। तो आपको सोचना चाहिए कि देखो मृत्यु तो आने वाली है, ना धरती से यहाँ कोई कुछ लेके जाने वाला है और ना ही ये भौतिक जगत की कोई चीज काम आने वाली है। चाहे कितनी मर्जी डिग्री हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, सैलरी हो, पैकेज हो या कुछ भी हो, कोई भी रिश्ते नाते यहां से हम नहीं लेके जा सकते तो नहीं लेके जा सकते। गीता का जो ये ज्ञान है ना, ये हमेशा याद रखो। इससे क्या होगा कि आपको मन को कंट्रोल करने में मदद होगी। सत्य की अनुभूति जितनी आपको ज्यादा होगी ना, ये हवाई बातें जो है वो दिमाग से जल्दी निकल जाएगी। तो मन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा टिप है कि डेली मेडिटेशन करना सीखो, मेडिटेशन करो और ज्ञान सुनो। आध्यात्म का ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं सुनोगे तो तुम्हारा योग भी नहीं लगेगा। आई बात समझ में? तो तुम सोचोगे कुछ और, और करोगे कुछ और। तुम कहो जो मैं निंद्रा योग कर रहा हूं और नींद में तो सपने देख रहे हैं, काय का निंद्रा योग हुआ? तुम योग कर रहे हैं बैठे, दिमाग तो ऑब्जर्वेशन ही कर रहे हैं, ये विचार आ रहे हैं, ये करना बाकी है, कल ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, बीवी होगी, बच्चे होंगे, फलाना होगा, घर होगा, यहाँ रहूंगा, वहां रहूंगा। ये एंडलेस प्रोसेस है भाई, ये पागलबंदी बंद करना पड़ेगा। मन को अगर कंट्रोल करना है तो ज्ञान चाहिए, सत्य का ज्ञान कि भाई ये दुनिया कैसे बनी, क्यों बनी, किस लिए बनी, हम इस वक्त धरती पे है, कौन से जन्म में है, कितने जन्म हो चुके हैं, ये देवता, ये दानव, ये स्वर्ग, ये नर्क, ये वाकई में है या नहीं, उसके ऊपर सोचो। थियरी ऑफ कर्म सीखो, लाइफ आफ्टर डेथ को बिलीव करो। ये चीजें जब तक आप मानोगे नहीं, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक तुम सत्य के करीब पहुंच ही नहीं सकते। और जब तक सत्य की अनुभूति नहीं होगी तो मन तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। गीता में कहा है जो सुख और दुख में अंतर नहीं कर सकता वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये है कि आपको सुख और दुख क्या है ये अंतर करना सीखना पड़ेगा। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इसके क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक तुम करोगे ही क्या। तो मन को कंट्रोल करने के लिए यही चीजें हैं जो घुमा के फिरा के मैं आपको यही बोलता हूं, आत्मज्ञान की ओर जाओ, ब्रह्म ज्ञान की ओर जाओ, परमात्मा को जानो, पहचानो, अपने आप को जानो। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस टाइप का बंदा हूं, ये देखो। मैं देवता हूं, मैं दानव हूं, मेरे अंदर आसुरी वृत्तियां ज्यादा है, मेरे अंदर क्या कौन सी वृत्ति अभी मेरे अंदर चल रही है ना? कहते ना चंद्र नारी सूर्य नारी कौन सी चल रही है, ऐसे मेरे अंदर जो है कौन सी वृत्तियां चल रही है, किस वृत्ति से मैं बहक जा रहा हूं या किस वृत्ति से मैं किस वृत्ति से मेरा क्या हो रहा है। ये आपको मन का ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। आपकी सोच को परखो, ये मेरी सोच ऐसी तो नहीं थी, ऐसी क्यों हो गई, किसको मैंने सुना, क्यों मैंने सुना, किसके प्रभाव में हूं। ये फालतू के फेक सेलिब्रिटीज जो है वो हमारे दिमाग को ये उल्लू बना रहे हैं, ये अपने चंगुल में फंसा रहे हैं और कुछ नहीं। वो खुद फेमस होना चाहते हैं, आप उनकी रील देखे फिर वो पैसे कमाए और फिर झूठी प्रशंसाएं अपनी दिखा दिखा के फेमस हो रहे हैं। रियल में ये सब कुछ धोखा है। आप देखो आपके दादा परदादा सब आए और चले गए, तो क्या तुम नहीं जाओगे, मैं नहीं जाऊंगा? हर एक मनुष्य की यही गति है मृत्यु लोक में, और क्या गति हो सकती है। परंतु आत्मज्ञान से तुम्हारी एक अलग गति हो सकती है, तुम ब्रह्म स्वरूप बन सकते हो, अपने स्वरूप को जान सकते हो। तो ये टिप्स है मन को कंट्रोल करने के। आप आगे भी हम इस पे चर्चा करते रहेंगे। और आप बताइए कुछ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हिंदू समाज में एक थोड़ी सी आज के समय में कुरीति चल रही है कि बच्चे होते हैं मेजोरिटी जो 18 to 25 के हैं, उनका इंटरेस्ट है अध्यात्म में और हमारे धर्म में, शास्त्रों में, बट पुरानी जनरेशन में एक ये थोड़ा चल गया है कि ये सब तो बुढ़ापे का ही काम है और यंग जनरेशन का इससे कोई लेना देना नहीं। तो इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं? नहीं देखो, ऐसा है ना कि देखो हम हर हमारे पेरेंट्स ज्ञानी हो जरूरी तो नहीं। हाँ। प्रॉब्लम पेरेंट्स की है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये पेरेंट्स का है। क्योंकि वो अपने बच्चों को देख रहे हैं ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। अब बच्चों की तो अभी बुद्धि खुली नहीं है, वो अगर खुलेगी तो वो अपने संस्कारों के अनुरूप ही करेंगे। तो पेरेंट्स को अभी ज्ञान मार्ग का पता नहीं, उनको भक्ति मार्ग का भी पता नहीं, वो अपनी माया की दुनिया से अभी भी बाहर नहीं निकले, इसलिए वो अपने बच्चे को रोक रहे हैं। रियल में भक्ति मार्ग में बताया गया कि बच्चा पैदा होते ही उसको भक्ति में लगाओ। ये जीवन क्षण भंगुर है, आज है तो कल नहीं है, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं। तो धर्म से हम भटक गए हैं। धर्म का माने क्या कि हम स्व को जान ले, परमात्मा को जाने, उसके लिए भक्ति करें, उसकी प्राप्ति करें। इससे बड़ा और क्या सत्य हो सकता है। तो जो पेरेंट्स ये सत्य को नहीं जानते हैं वो भटके हुए हैं
और भटके हुए ही वो बोलते हैं हम बुढ़ापे में करेंगे। क्यों भाई? क्या तुम्हें क्या पता है कि तुम बुढ़ापे तक रहोगे? कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। देखो, रोज अखबार में खोल के देखो, छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु होती है। 5 दिन का पैदा हुआ मर गया है, 10 साल का मर गया। नहीं देखते क्या? तो हो रहा है ना सब। तो फिर इसमें समस्या क्या है? धर्म से क्यों दूर भाग रहे हैं? धर्म कोई कोई तुम्हारे को धर्म से हमारा कभी अधोगति नहीं होती, ये समझना चाहिए। धर्म हमें ऊर्ध्वगति में लेके जाने के लिए है, और जो धर्म छोड़ देता है, जो धर्म को फॉलो नहीं करता, वो अधोगति में जाती है ऑब्वियसली। तो फिर ऐसी जो सिचुएशन फेस कर रहा है मेजोरिटी जो यूथ स्पिरिचुअल है या मंदिरों में भी जाते हैं जिनको थोड़ा भक्ति करने में इंटरेस्ट लगता है, तो ये इशू उनके लाइफ में थोड़ा बड़ा इशू होता है। तो जो लोग ऐसी समस्या फेस कर रहे हैं वो कैसे अपने आप को हैंडल करें सिचुएशन, देखो, उसके बारे में आप क्या पहले कहेंगे? तो माँ बाप को ये समझना चाहिए कि पहली बात तो ये माँ बाप ये समझ ले कि ऐसे अनंत जन्म हो चुके हैं, अनंत बार वो भी माता पिता बन चुके हैं, अनंत बार उनके कितने बच्चे बदल चुके हैं, मियाँ बीबी भाई बहन सब कुछ बदला, हर जन्म में बदलता जा रहा है। लेकिन एक चीज नहीं बदलती, वो है फ्रीडम, फ्री विल, जो परमात्मा ने हर जीव को दी है, हर एक आत्मा को, जीवात्मा को दी, आत्मा को दी। और परमात्मा यही चाहते हैं कि फ्री विल के साथ जो है मनुष्य जो है अपना आत्मा का कल्याण करे। तो किसी की फ्री विल में ना किसी माँ बाप को भी बीच में दखल नहीं देना चाहिए। ऐसा मैं मानता हूँ कि अगर वो भक्ति करता है तो उसको करने दो, अगर वो ज्ञान में आगे बढ़ता है तो उसको बढ़ने दो। क्या पता कि वो कितने जन्म से वो वेट कर रहा था मनुष्य जन्म पाने के लिए, और कई हजारों वर्ष की तपस्या, मतलब इंतजार के बाद एक मनुष्य जन्म मिला, और उसमें भी आप उसको ज्ञान या योग या भक्ति ना करने दो, तो बेचारा वो तो भटक जाएगा। तो माया की दुनिया है, भटक गया तो उसका अकल्याण हो जाएगा, उसका अकल्याण हो गया तो तुम्हारा क्या कल्याण होगा? हाँ? आज तुम शक्तिशाली हो इसलिए वो बच्चा दब जाएगा आपसे, ठीक है, लेकिन जिस दिन आप शक्तिशाली नहीं रहोगे उस दिन क्या होगा, है ना? तो परमात्मा की ये दुनिया है, परमात्मा ने सबके लिए कोई ना कोई रोल सेट किया है, सब अपने कर्म से कार्य करने वाले हैं, करेंगे जिसमें उसकी कल्याण हो। आज वो काम करना चाहिए। जैसे आज बच्चों की जबरदस्ती शादी करवा देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है? डिवोर्स होता है, फिर माँ बाप का मुंह कैसे लटक जाता है? हैं? जैसे एक लड़की है तुम्हारी, तुमने जबरदस्ती बोला नहीं उसी से ही करनी है, बहुत पैसे वाला है, और करवा दी लड़की की शादी। शादी के 1-2 साल बाद क्या हुआ? काम उल्टा हो गया। फिर वो रो रो के फोन करने लगी, पापा मैं तो बहुत दुखी हूँ, माँ मैं तो बहुत दुखी हूँ। फिर क्या कहोगे? अच्छा बेटा घर आ जा, हाँ कोई बात नहीं देख लेंगे। तो भाई तुम पहले क्यों ना देखे? हाँ, तो उस वक्त फिर दुख तो होता ही है ना। तुम अपनी मन मर्जी करने जाओगे तो फिर बच्चा फिर तुम्हारी कौन सी कदर करेगा? तुमने तो उसको कहाँ धकेल दिया। तो फ्रीडम सबको होना चाहिए, माँ बाप को भी, बच्चों को भी। वो भी अपना खाए पिए कमाए और भक्ति करे, सेवा करे, ज्ञान करे, सबको अपना अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा एडिक्शन से रिलेटेड कि आजकल जो युवा ही नहीं, आजकल तो बच्चे भी स्क्रीन एडिक्शन का बहुत शिकार होते जा रहे हैं। और ये बड़ा इशू ऐसे है क्योंकि एडिक्शन चाहे ड्रग्स का हो, सिगरेट का हो या चाहे स्क्रीन का हो, लेकिन ये हमें मेंटली वीक बनाता है। तो इसको ओवरकम करने के कुछ टिप्स आप देना चाहोगे? देखो, ये जो मोबाइल बार बार यूज करना, इंटरनेट में बार बार जाना, एकदम अप टू डेट रहना, ऑनलाइन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पहली बात तो ये है कि इतना ऑनलाइन होने की जरूरत ही नहीं, पहली बात तो ये। और मान लो ऑनलाइन रहते भी हो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना? तुम्हें टेक्नोलॉजी दी है तुम्हारे तुम्हारे कल्याण के लिए, अगर उसको अपने ही विनाश के लिए यूज करोगे तो फिर तुम्हें कौन बचाएगा? अगर तुम्हें ड्रग्स का हो, शराब का हो, सिगरेट का व्यसन हो गया, तो कौन तुम्हारा मित्र है, कौन तुम्हारा दुश्मन? तुम्हारा मन तुम्हारा दुश्मन बन गया है। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ भी वही है। अगर आप इसको ओवर यूज करेंगे है, या इसको अपने विनाश के लिए यूज करोगे, तो फिर क्या ही हो सकेगा? ये तो फिर विनाश का साधन है। तो इसको सही इस्तेमाल करो, जितना जरूरी इतना इस्तेमाल करो। मन को उसको अपने पे हावी ना होने दो। अपने मन पे किसी भी चीज को हावी ना होने दो। हाँ, अगर तो हम ये सोच ले कि स्वर्ग में जाएंगे, अप्सरा मिल जाएगी तो हमें तो वहां मजा आने वाला है, तो भाई तुम वहां पर भी फिर आधारित सुख तुम्हें मिलने वाला है। तुम फिर कल्पना में जी रहे हो। हाँ, फिर किसी और के वो फोटो विजन देख देख के तुम आज सुखी होने की कोशिश कर रहे हो कि कल को मुझे ये प्राप्ति होने वाली है। हाँ, तो जहां पर हम एक बंधन है ये, हाँ, ये चीज मिल जाए तो मुझे सुख मिल जाए, यही से ही मेरा सुख बंधा हुआ है,
या मैं यही करूं तो मुझे फायदा होगा। तो ये जो चीजें है ना, एडिक्शन उसमें से एक है। या टेम्पररी तुम्हें लगता है कि हाँ भाई, ये देखो नशा किया ना, देख क्या मजा आ रहा है। लड़के जो है आजकल बहुत सिगरेट पी रहे हैं, जवान लड़के लड़कियां सब दोनों समान, मोस्ट ऑफ एकदम द टाइम सुट्टा। ये हाँ पीयर प्रेशर में भी होता है। हाँ, तो ये वो डेफिनेटली उनको उससे टेम्पररी रिलीफ मिलती होगी। हाँ, कि भाई भूल गए, हाँ, उसको गमों को भुलाने की दवा है। तो भाई दवाई तुम्हें लग रही है, लेकिन ये दवाई जो है वो बहुत हैवी पड़ने वाली है। कुछ ही साल बाद जब ये तुम्हारा जवानी का फेज खत्म होगा ना, तो यही दवाई तुम्हें बहुत ही उल्टा रिएक्शन करने वाली है। तो इसीलिए ये ये बार बार तुम्हें मन में लाना पड़ेगा कि ये तो सब गलत है, ये तो गलत है, मुझे छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है। ये जब सोचते रहोगे ना, तभी वो छूटेगा। तो जब तक तुम कहोगे नहीं नहीं ये तो दवाई है, दवाई है, दवाई है, दवाई नहीं है। ये तो तुम ये तुम इसमें खत्म होने वाले हो इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि जैसे आपने कहा कि मन है उसमें वो हमें एक तरीके से बेचैन करे रखता है हम्म, ना? हम्म। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं, या अध्यात्म में या स्पिरिचुअलिटी में ऐसा कोई उपाय है जिससे ये मन हमारा मित्र बन जाए? मन को मित्र बनाने के लिए पहले तो समझो कि हम पहले आपको ये समझना पड़ेगा, सतो रजो और तमो 3 गुण से हम बने हैं। ठीक है, मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई साधु संत होते हैं ना, आप उनको कितना भी हंसाने की कोशिश करो ना, वो हंसेंगे ही नहीं। कारण क्या है पता है? उनके अंदर तमोगुण खत्म हो चुका है। अच्छा। तो ये हंसने के लिए भी तमोगुण चाहिए। हाँ? ओह, मजे करने, ये जो भी हमारे भीतर ये चीजें हैं, वो जब वो तुम सतो रजो तमो से ऊपर चले गए तो भाव से परे हो गए। फिर तुम्हें काहे की हंसी आएगी? तुम उस समझ को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो फिर तुम्हें हंसी कैसे आएगी? जैसे बोलते कहते हैं ना कि जो डोरे होते हैं वो 2 बार हंसते हैं। पहली बार तो दूसरों को देख के कि भाई हाँ कुछ हंसने की बात है, इसलिए हंसने लग गए। और जब रियल में पता चलता है तब दोबारा हंसते हैं, है यस। ना? तो ये बात है, ये है कि सतो रजो तमो मेरे अंदर गुण कौन सा है, हाँ? हम्म। और उस गुण के आधार पर जो है ये क्रियाएं नक्की होने वाली। फिर से दोबारा क्वेश्चन बताइएगा फिर से। क्वेश्चन मेरा ये था कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा जो माइंड है, जो हमारा मन है, वो हमारा मित्र बन जाए? हाँ। आजकल तो मन के कारण ही सारी बेचैनी, सारी चिंता, सारा कुछ युवाओं में ही है। हम्म। तो जब तक हम आध्यात्म में कहते हैं कि जब तक हम पूर्ण नहीं बनेंगे ना, जब तक हम अपूर्ण रहेंगे ना, तब तक मन जो है वो मन मन चैन नहीं आने देगा। क्योंकि मन में इच्छाएं हैं और कामनाएं हैं। तो जब तक इच्छा और कामना रहेगी ना, तब तक तुम बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकते। क्योंकि इच्छा ही बंधन है, कामना ही बंधन है। तुम कहो जी मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, बस खत्म, अभी के अभी शांति पड़ जाएगी। ये ये इच्छा और कामना को तुम छोड़ो, थियरी ऑफ कर्म को पकड़ो कि मेरे कर्म में होगा तो मुझे मिलेगा। मुझे अभी कर्म करने का मौका मिला है, मैं कर्म करूं बस। गीता में यही तो बोला ना कि तुम, हाँ, फल की इच्छा के, फल में जो मिलने वाला है उसकी उसकी उसको उसके बारे में मत सोच और कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो मतलब ये है कि मन को यही बोलना चाहिए कि पुरुषार्थ कर्म हमें करना है। मन तभी सुखी रह सकता है जब हम ये सत्य को समझ जाए। जब हम पूर्ण बन जाएंगे तब तो कोई इच्छा कामना वासना चिंता टेंशन स्ट्रेस तनाव कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब कुछ अपूर्णता में ही होता है। और ये मन मित्र तभी बनता है जब तुम उसको सत्य के मार्ग पे लेके चलो साथ में। अच्छा। क्योंकि मन के ऊपर प्रभाव है वायुमंडल का, मन के ऊपर प्रभाव है आपके आसपास की जेंट्री का, आपके दोस्त का, माँ का, बाप का, रिश्ते नाते सबका प्रभाव है मन पे। फिर तुम कंपैरिजन करोगे तो चैन कहाँ से मिलेगा? अरे वो तो इतनी पैकेज मिल गया तो तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, तुम तो इतनी उम्र के हो, फिर क्या होगा तुम्हारा? तो इसलिए कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। मन को मित्र बनाना है तो फिर उसको अध्यात्म से ही मित्र बनाया जा सकता है। सत्य का ज्ञान से ही मन मित्र बन सकता है। नहीं तो कहते हैं ना, मन मोक्ष का कारण और मन बंधन का बंधन का भी कारण। कारण हम्म, है। जी। तो ये बंधन तुम्हें सुखी नहीं होने देंगे। तो बंधन को काटना है तो वो अध्यात्म से ही काट सकते हैं हम। अध्यात्म ही एक रास्ता है जिससे भव भव के रोग और शोक दूर हो सकते हैं, इस जन्म के, अगले जन्म के। इसलिए तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना कि भी अगले जन्म के लिए तू कर्म कर, ऊपर के लोग के लिए कर्म कर, अगला अगले अगले जन्म के बारे में सोच। जी। अच्छा, आजकल एक ये भी ट्रेंड चला है, जैसे जो हम्म, युवा हैं जो आध्यात्म की तरह और स्पेशली जो हमारे शास्त्रों के तरफ आकर्षित होते हैं, तो उनको सिद्धियों का भी कुछ हम्म, इसमें रहता है। हम्म, कोई कहता है कि मैं अपना आज्ञा चक्र ऐसे जागृत करूं हम्म, तो परमात्मा ही बन जाता हूँ। हम्म, ऐसा कुछ जगह ऐसे देखने में आया मेरे को। हम्म। तो
क्या ऐसा आध्यात्म के रास्ते पे चल के या चक्र जागृत करके क्या इस तरीके की सिद्धियां एक्चुअल में मिलती हैं? देखो ये पहली यूथ बात को तो आप क्या ऐसा समझाना चाहेंगे इससे शास्त्रों रिलेटेड? में देखो, आपके सामने बहुत सारे उदाहरण है कि जो महान योगी थे, ऋषि मुनि थे, वो सिद्धियों को तो 4 फुट दूर रखते थे, दूर रहे मेरे से, तेरी जरूरत ही नहीं। पहली बात ये, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सिद्धियों की जरूरत नहीं है, और सिद्धियों से परमात्मा कभी मिल ही नहीं सकता। सिद्धियां तो टेम्पररी है, ये भौतिक जगत की है, और ये जन्म में कुछ प्राप्ति की है, इच्छा कामना वासना पूर्ण करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं है। अब जितने भी हम चक्र बैलेंस करना सीखें, ये तो ये सिर्फ इसीलिए है कि तुम्हारा मन को, आपको एक फॉल्स इल्यूजन बता दिया गया कि तुम इसके ऊपर ध्यान करोगे तो तुम्हारा ये चक्र बैलेंस होगा, पेट की बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये तो तुम अपने निरसंकल्प हो जाओगे तो भी हो जाएगा। चक्र बैलेंस करने से परमात्मा मिल जाए ऐसा नहीं है, ठीक है? या ये सिद्धि मुझे मिल जाए, कर्ण पिशाची नहीं आ जाए, मेरे को कान में बता दे तू तेरे जेब में क्या पैसा है, उसका नोट का नंबर बता दूं, या तेरे पूरे खानदान का नाम बता दूं, या मैं हवा में उड़ने लग जाऊं, इससे कोई आत्मकल्याण नहीं होगा। जितनी भी तुम चमत्कार सीख लो, जितनी सिद्धियां लेनी है ले लो, आत्मा तुम आत्मा जागृति भी नहीं कर पाओगे। लो, ज्ञान जागृत ही नहीं होगा तुम्हारे भीतर, तुम ये क्या सिद्धियों की बात करो? सिद्धियों से कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सिद्धियां ज्ञान प्राप्त के लिए नहीं है, अगर उनको होता तो वो क्या सिद्धियां देते? आत्मा की खुद ही इतनी आत्म जागृति ही सबसे बड़ी पावर है। वही आत्मा को जो जान लेता वो परमात्मा को पा ही लेता है। तो अभी मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि आज का युवा सनातन धर्म के उद्धार के लिए और विश्व कल्याण के लिए क्या कार्य कर सकता है? सबसे पहली बात तो ये युवाओं को ये समझना है कि पहले तो मैं अपना ही कल्याण करूं। कल्याण का मतलब ये नहीं कि भौतिक जगत की चीजों से, परंतु मैं अपनी आत्मा के बारे में काम करूं, मैं अपने ऊपर काम करूं। आजकल क्या नाम है, इंटरनेट में एक लड़का है ना, बहुत फेमस हो रहा है, तो उसको पूछते हैं भाई तू क्या करता है? मैं अपने ऊपर काम करता हूँ। अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बोलता है, अपने आप को जब भी बोलो अरे मैं तो ये करता हूँ वो करता हूँ, मतलब मैं उसकी कॉन्फिडेंस देख के खुश हो रहा हूँ कि वो बता रहा है कि मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। युवाओं को अपने ऊपर काम करना चाहिए, फेक वाला नहीं, रियल वाला। रियल वाला। चमत्कार वाला नहीं, मैं तेरे इधर हाथ रख दूंगा, तेरे शरीर पे हाथ रखूंगा, तू फेमस हो जाएगा, तेरे रोग शोक दूर हो जाएंगे, ऐसा वाला नहीं। ये है, आत्म कल्याण के मार्ग पे पहले तो उसको चलना पड़ेगा, अध्यात्म को समझना पड़ेगा। और जैसा मैं इस इंटरव्यू में पहले से अभी तक कई बार बोल चुका हूं, आत्म जागृति के पहले आत्म जागृति करनी पड़ेगी, और तब जाके आप विश्व का कल्याण कर पाएंगे। क्योंकि एक भटका हुआ व्यक्ति किसी को रास्ता कैसे दिखाएगा? एक एक खोया हुआ व्यक्ति किसी को क्या ही बोल सकेगा, मुझे बताओ। आज जितने भी सेलिब्रिटी को बिठाओ और आत्मज्ञान की दो शब्द बोलो, बोलेंगे? वो फेक है, वो झूठे हैं। भले कितने वो करोड़ों के मालिक हो, भले वो बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हो, वो सिर्फ दिखावा है। हाँ, ये जो दिख रहा है ये दुनिया का दिखावा है, रियल पर्सनालिटी नहीं है उनकी। तुम रियल पर्सनालिटी को जानना है तो ऋषि मुनि जो दिव्य आत्माएं थे उनकी पर्सनालिटी को जान। अरे सबको छोड़ो, भगवान कृष्ण की पर्सनालिटी को जान लो ना भाई। इससे बड़ी पर्सनालिटी और क्या हो सकती है राम और कृष्ण से बड़ी? हाँ जी। हाँ, तो उसको अनुसरण करो, उनको फॉलो करो। ये जो आज दिख रहे हैं ना, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी जब बूढ़े हो जाते कोई पानी पूछने नहीं आता, तुम क्या उनको फॉलो करोगे? क्या उनके डायलॉग सीखोगे? क्या उनसे तुम्हें सीखने को मिलेगा? कुछ नहीं उनके जीवन में सीखने का। वो तो तुम्हें बेच के पैसा कमा रहे हैं, तुम्हें बेच के खा रहे हैं रोटी। हाँ, जिस दिन तो उनकी फैन फॉलोइंग कम हो जाती है उनको कोई पूछता नहीं है। तो इसी से मेरा एक सवाल और एक निकल के आता है कि जैसे कि ऐसा नहीं हो सकता कि मटेरियलिज्म में भी मैं रहूं और साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल भी फॉलो करूं। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरे को अपनी आत्मा जागृत करनी है हम्म और साथ साथ मेरे को महंगी गाड़ी भी चाहिए हम्म और मेरे को पैसा भी चाहिए, तो ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। डेफिनेटली। देखो, जब हम शुरुआत अध्यात्म की शुरुआत में होते हैं ना, तब हम यही सोचते हैं। हाँ। मैं खुद भी यही सोचता था। हाँ, जब मैं वकील था तब मैं ये सब काम करता था, तो मैं भी यही सोचता था कि एक बार तो मर्सिडीज लानी है, फिर देखते हैं आगे। तो ऐसा हम सोचते हैं क्योंकि देखो, मनुष्य के अंदर भीतर जब भी इच्छा और कामना वासना होती है तो सोचते हैं कि दोनों ही नाव में रखें। लेकिन क्या होता है कि या जब आप जैसे जैसे आप ये जर्नी को आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ते जाओगे ना, तो आध्यात्म में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आपकी उम्र होएगी, आपको एक्सपीरियंस होगा, फिर आपका नॉलेज बढ़ेगा, फिर आपको सत्य के और करीब आप जाते जाओगे।
फिर जैसे जैसे आप सत्य के करीब और जाएंगे ना, तब आपको वो चीजें अपने आप ही झूठी लगेगी। ठीक है, फिर आप उसके पीछे दौड़ोगे ही नहीं, क्योंकि क्या समझ आ गई ना बात, कि जो मैं सोचता था कि इसको भी रखूं, इसको भी रखूं, साथ में रखूं, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जिसके पीछे मैं पागल हूं, ये तो मेरे हाथ से आज ही गई, गई की गई, आज भी गई और कल भी गई। मान लो मैं 5 करोड़ की गाड़ी लेके भी आया, तो भी 5 साल बाद वो भंगारी होने वाली है, स्क्रैप है ना, उसकी वैल्यू क्या है? वो तो सिर्फ एक दिखावा है कोई ये। लेकिन आध्यात्म तुम्हें तुम्हारे अंदर की जो सत्य की दृष्टि तुम्हें देता है, तुम्हारा दृष्टिकोण बदल देता है। तो शुरुआत आप ऐसे करो, पर छोड़ो नहीं अध्यात्म को, भौतिक जगत की चीजों के पीछे अध्यात्म को ना करो, बैलेंस करके चलो। और फिर जब जब आपको लगे कि भाई अब जो है अध्यात्म में जाने का रास्ता समय आ गया है, तो उसमें कन्वर्ट हो जाओ और अपनी वो इच्छा आपकी वहीं खत्म हो जाएगी। जी, तो बस अभी मेरे सारे सवाल तो समाप्त हो चुके हैं। हम्म, बहुत अच्छा आज का सेशन रहा और यूथ के लिए होपफुली बहुत अच्छा गाइडेंस दिया आनंद भाई जी आपने। थैंक यू जी। सो परम शांति सभी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दिव्य आत्माओं का इस पॉडकास्ट को हमारे देखने के लिए। साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं डेली लाइव मेडिटेशन कराता हूँ रात को 10 से 11 इसी चैनल पर, बापूजी दशरथ भाई पटेल में। और अगर आप मॉर्निंग में मेडिटेशन करना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल पे सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं, और आप अपनी आत्मा का भी कल्याण कर सकते हैं, विश्व का भी कल्याण कर सकते हैं। ये हमारे बापूजी हैं, बापूजी दशरथ भाई पटेल, और जिन्होंने ये हमें आत्मज्ञान दिया है, ब्रह्म ज्ञान दिया है और बेहद का ज्ञान दिया है विश्व के कल्याण के लिए, विश्व को परिवर्तन करने के लिए। तो सभी दिव्य आत्माओं से मेरे नए मित्रों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अध्यात्म का पहला और आखिरी एक ही मार्ग है, मोक्ष का मार्ग, परम शांति का मार्ग, जीवन मुक्ति का मार्ग, यही सत्य का मार्ग है। तो इसको कभी ना छोड़िएगा। भले इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं अभी आपके भीतर 1 मिनट में तो नहीं जाएगी, ना ही कोई ऐसा मंत्र है, ना ही कोई ऐसा तंत्र है कि 1 मिनट में आप एकदम सब कुछ छोड़ दो। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ जीवन में ऐसे संयोग बन जाते हैं, उसके कारण कोई छोड़ भी देता है। और कई बार आपने देखा है कि माया साधु संतों को भी नहीं छोड़ती, वो भी वापस माया में आ जाते हैं। तो समय के साथ बने रहिए, आत्मा के ऊपर आत्मस्वरूप की अनुभूति सीखिए, जानिए, करिए, आत्मस्वरूप बनने का प्रयत्न करिए। ये धीरे धीरे होने वाला है, ये एकदम चमत्कार नहीं होगा, पर आपको इस मार्ग पे चलना पड़ेगा। तभी आप सुख, शांति और परम शांति प्राप्त करोगे। विश्व में भी आप परम शांति वाइब्रेशन दे पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की